गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरोधों का समूहन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो उन्हें किस प्रकार जोड़ा जाता है और उनका कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वो गुण है जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का नियम हमें बताता है कि V = IR, जहां V विभवांतर यानी वोल्टेज, I धारा यानी करंट और R प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक ही परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। मुख्य रूप से प्रतिरोधों के समूहन के दो प्रकार होते हैं। 1. श्रेणी क्रम समूहन। 2. समांतर समूहन। 1. श्रेणी क्रम समूहन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा के लिए केवल एक ही रास्ता हो तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। विशेषताएं: सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। कुल विभवांतर सभी प्रतिरोधों में विभाजित हो जाता है। अगर 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध होगा R = R1 + R2 + R3, यानी कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। उदाहरण: मान लीजिए R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम, R3 = 6 ओम, तो कुल प्रतिरोध होगा R = 2 + 3 + 5, R = 10 ओम। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। उपयोग: श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग हीटर, फ्यूज, सजावटी लाइटों में किया जाता है। 2. समांतर समूहन। जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा के लिए एक से अधिक रास्ते हों तो इसे समांतर समूहन कहते हैं। विशेषताएं: सभी प्रतिरोधों पर समान विभवांतर होता है। कुल धारा अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। अगर 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का सूत्र होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। उदाहरण: मान लीजिए R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम, R3 = 6 ओम, तो 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6। 1/R = 3/6 + 2/6 + 1/6। 1/R = 6/6 = 1, R = 1 ओम। इससे पता चलता है कि समांतर समूहन में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। उपयोग: समांतर समूहन का उपयोग घरों की इलेक्ट्रिक वायरिंग में किया जाता है। इससे हर उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है और एक उपकरण खराब होने पर दूसरे उपकरण पर असर नहीं पड़ता। श्रेणी और समांतर समूहन में अंतर। श्रेणी समूहन। समांतर समूहन। धारा एक ही मार्ग से बहती है। धारा कई मार्गों से बहती है। कुल प्रतिरोध बढ़ता है। कुल प्रतिरोध घटता है। धारा समान होती है। विभवांतर समान होता है।